दूसरी खबर बात करेंगे असम चुनाव की। यहां पर सियासी घमासान बहुत तेज हो गया है, बहुत आगे निकल गया है। अब तक तो हम सिर्फ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान सुन रहे थे, लेकिन अब इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है। गौरव गोगोई के बाद राहुल गांधी रण में आ गए हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी धमकी दे दी है हिमंत बिस्वा शर्मा को। उन्होंने कहा है कि सरकार बनते ही हिमंत बिस्वा शर्मा जो है उन्हें जेल दाखिल कर दिया जाएगा। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। देखिए, असम में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी घमासान तेज हो गया है। असम के चुनावी रण में राहुल गांधी की एंट्री ने सियासी तपीश को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। 9 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले राहुल गांधी ने धुआंधार रैलियां कर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी सरकार पर सीधे हमले किए। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर उन्हें जेल भेजा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी पलटवार करते हुए राहुल गांधी के मानसिक संतुलन पर ही सवाल उठा दिए और उन्हें पागल तक कह दिया। तो इस तरीके से उन्होंने पलटवार किया राहुल गांधी का। आपको सुनाएंगे दोनों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जो डरता नहीं है वो ज्यादा नहीं बोलता, वो चुप रहता, अपना काम करता है। जो डरता है वही बोलता रहता है 24 घंटे। इसको बहुत टाइम मिलेगा बोलने के लिए, जेल में बहुत टाइम मिलेगा। 10-15 साल इसको जेल में बोलने का टाइम मिलेगा। वो मियां जिंदाबाद बोलेगा, हम लोग असमिया जिंदाबाद बोलेगा, चलेगा। राहुल गांधी एक पागल है, सरकार नहीं है, बोलता है मैं अरेस्ट करूंगा। एक अगर वो पागल नहीं होगा तो बोलेगा मैं अरेस्ट करूंगा। वो क्या सीएम है, वो क्या पीएम है, वो तो एक रास्ता का लोग है। तब तो आप भी अरेस्ट कर पाएगा, तब भी पब्लिक भी मुझे अरेस्ट कर देगा। बीजेपी प्रवक्ता रत्नाकर सिंह हमारे साथ में इस पर बातचीत करने के लिए। रत्नाकर जी, हमने अभी दोनों के बयान सुने और पूरे न्यूज रूम में ठहाके लगने लगे, क्योंकि दोनों के बयान ही ऐसे थे। हालांकि मुद्दे पर आता हूं, राहुल गांधी तो सीधे आपके नेता को, आपके मुख्यमंत्री को धमकी दे दी है कि भाई सरकार बनेगी तो जेल में डाल देंगे। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, राहुल गांधी एक अपरिपक्व नेता है। बातौर लीडर ऑफ अपोजिशन उनको किस तरह की भाषा की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए वो उनको समझ में आता नहीं। उनको अगर असम में बात करना है तो बात करिए असम की जनता को। मुख्यमंत्री भी तो रास्ते का आदमी बता रहे हैं नेता प्रतिपक्ष को। मैं पूरी बात कर लूं जी, बोलिए। देखिए, राहुल गांधी को आज असम में जो चुनावी रैली कर रहे हैं उसमें असम की जनता को किस तरह से विकास का एजेंडा लेकर के वहां पे जाकर के और विकास के क्या मायने लेकर आएंगे अगर उनकी सत्ता आती है तो वो बोलना चाहिए। लेकिन इनका विकास से ये लोग कोसों दूर रहते हैं। कभी राहुल गांधी धमकी देते हैं कि जेल में डाल दिया जाएगा, कभी पवन खेड़ा जो है वहां पे बखेड़ा खड़ा करते हैं और गलत AI पिक्चर के माध्यम से आरोप लगाते हैं कि 3-3 जगह का पासपोर्ट जो है उनकी वाइफ को लेकर रखी है। तो इस तरह से व्यक्तिगत हमला करना निश्चित रूप से राजनीति में ये परिपक्वता नहीं दर्शाता है। आप अगर चुनाव जीतना चाहते हैं असम में तो जनता के बीच में जाइए। आपने अपने शासनकाल में क्या क्या काम किए हैं वो गिनाइए। वो गिना नहीं सकते ना, वो इसलिए नहीं गिना सकते कि क्योंकि असम का में जो बदहाली हुई वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के द्वारा की गई नीतियों की वजह से हुई। आपको मैं एक वाकया याद दिला देना चाहता हूँ। 1983 में कांग्रेस ने एक एक्ट लेकर आया, IMDT एक्ट। उस एक्ट का मतलब क्या होता था मालूम है? जो बाहरी घुसपैठिए जो आते थे, जिस प्रकार वक्फ बिल में कब्जेदार को ये प्रूफ नहीं करना होता था कि उसकी जमीन है, वो जमीन वाले को प्रूफ करना होता था कि उसकी जमीन है। उसी प्रकार कांग्रेस ने IMDT एक्ट लाया आसाम में और उन लोगों को घुसपैठिया सिद्ध नहीं करना है कि ये घुसपैठिया हैं, जो वहां के लोग हैं उनको सिद्ध करना था कि ये लोग घुसपैठिया हैं। तो इस तरह के एक्ट को ला करके वहां पे घुसपैठियों को बढ़ावा देना, लोगों की जमीनों को कब्जाना, भ्रष्टाचार वहां पे फैलाना, बॉर्डर पे खुलेआम लोगों को आवाजाही का खुली छूट देना, निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि इन्होंने जो अपने कार्यकाल में किए
वह असम की जनता को बदहाल करने के लिए, और वही मंशा आज भी दिखती है कि ये व्यक्तिगत आरोप में ज्यादा विश्वास रखते हैं। अपितु इनको असम के विकास के बारे में इनको ज्यादा बात करनी चाहिए और अपने एजेंडे पे बात करनी चाहिए। व्यक्तिगत हमला और झूठे जो प्रोपेगेंडा ये लोग सेट करने का काम कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। ठीक है रत्नाकर जी, हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, घुसपैठिए ये एक बड़ा मुद्दा है असम चुनाव में दोनों ही पार्टी की तरफ से।